हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक स्ट्रक्चर, यानी कि आंतरिक संरचना। यानी किसी प्लांट की अगर रूट, स्टेम या लीव्स का हम लोग सेक्शन कटिंग करके देखें तो उसके अंदर कौन कौन से भाग, कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, बॉडी के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो भी किडनी हो गया, आपका लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या होगा? सेक्शन कटिंग करने के बाद ही दिखाई देगा ना। वैसे प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने टिश्यू के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। टिश्यू के टाइप कितने होते हैं प्लांट्स में और क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बट अगर आपने वो क्लास कहीं से भी पढ़ी हुई है, चाहे बुक से या फिर किसी भी क्लास से, तो उसके आगे आप आज से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो टिश्यू पाए जाते हैं, उनका जो लोकेशन होता है प्लांट के अंदर और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके आधार पर टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तीसरा है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है। मैं डायग्राम के द्वारा आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक कौन सा टिश्यू सिस्टम फैला होता। देखो, टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या हो गया। जैसे ह्यूमन बींग है, मैं अपना एग्जांपल इसलिए आपको लेती हूँ ह्यूमन बींग का, क्योंकि हम लोग को अपने बारे में ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बींग हैं तो उनमें क्या होता है, हम लोग बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, लेकिन प्लांट जो होते हैं ना, इनमें जो होता है ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है? टिश्यू से सीधे क्या बन जाता है? टिश्यू सिस्टम बन जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, जो भी प्रोसेस हो रही है वो टिश्यू सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। बट हम लोगों में क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा माउथ है, माउथ खाने चबाने का काम कर रहा है। ठीक है, खाने को चबाता है। फिर ओइसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, साइड में हमारे क्या होते हैं? लीवर होता है, पैनक्रियास होता है, फिर इंटेस्टाइन होता है। ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, इतने सारे ऑर्गन मिलके। उसी तरह क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, तब एक टिश्यू सिस्टम बनता है। ठीक है, हर एक टिश्यू सिस्टम में अलग अलग काम होते हैं। इस वजह से टिश्यू सिस्टम को पार्ट में उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके लोकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। देखिए, डायग्राम थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो ये स्टेम लीफ का तो स्ट्रक्चर है नहीं। तो देखिए, जो स्टेम होता है ना, उसका जब सेक्शन कटिंग किया जाता है, वो भी कैसा सेक्शन? टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स। देखिए, ये स्टेम है, ये स्टेम है ना। अगर इस स्टेम को आप ऐसे गोलाई में काटेंगे, जैसे सैलेड काटा जाता है गोल गोल करके, तो उस गोलाई में अगर खूब पतला पतला काटेंगे, उसका सेक्शन कटिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखने में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। बट अगर हम लोग लिखते हैं एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि स्टेम को ऐसे लंबाई में खूब पतले पतले काट दीजिए, उसके बाद उसको देखें सेक्शन कटिंग करके, उसका माइक्रोस्कोप में देखें तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो दोनों तरह से स्ट्रक्चर में अलग अलग शेप दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम टीएस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस डायग्राम में देखिएगा आप अच्छे से, ये स्टेम क्या है? रूट का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें मैं आपको दिखा दूँ तीनों टिश्यू सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर की हम बात करते हैं तो आपको ये लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। तो ये जो होता है एक थिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कुछ ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूरा बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये एपिडर्मिस हो गया। जैसे हमारी स्किन होती है, हमारी बॉडी के ऊपर क्या होगा? पूरी बॉडी पे स्किन फैली हुई है ना, हमारी स्किन फैली हुई है, इसी वजह से हमारे कलर, बॉडी का कलर पता चलता है कि हाँ इस कलर की हमारी बॉडी है। तो वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है? पूरी बॉडी में इनके एपिडर्मिस फैला हुआ होता है। ठीक है, तो प्लांट के सबसे ऊपरी जो सेल पाई जाती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको दिख रहा होगा सिर्फ सिंगल लेयर की है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसी एपिडर्मिस में क्या होता है? स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है पौधों को जो गैस लेना होता है, जैसे CO2 गैस पौधों को चाहिए होता है क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पौधों को CO2 गैस कहाँ से मिलती है? इस स्टोमेटा के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन के उड़ जाना, यानी कि पत्तियों में, स्टेम में जो पानी होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको वेपर के फॉर्म में उड़ने में कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा खुलेंगे, बंद होंगे तो क्या हो? गैसेस का एक्सचेंज भी होगा और वाटर भी क्या हो जाएगा?
उससे वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस जो होते हैं इसमें आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लंबा लंबा, इसको बोलते हैं हेयर्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स भी पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं, ये दो तरह की होती है। अगर ये रूट पर प्रेजेंट हैं, अगर ये हेयर्स रूट पे हैं तो उनको कहेंगे रूट हेयर। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रूट हेयर। बट अगर यही हेयर स्टेम पर प्रेजेंट है तो उसको हम स्टेम हेयर कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइकोम। इस रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सॉइल जो मिट्टी होती है उसमें देखो अब क्या होता है, जड़ जो होती है, रूट्स जो होती है मिट्टी के अंदर दबी होती है। अब मिट्टी से पानी कौन लेगा? मिट्टी से पानी जो रूट हेयर होती है, रूट्स में पाई जाती है, वो मिट्टी से पानी को साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और जो स्टेम पे रूट हेयर पाए, मतलब स्टेम पे जो स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकोम्स पाए जाते हैं ना, वो पानी के ट्रांसपायरेशन को, यानी कि पानी का जो भाप बन के उड़ने की जो प्रोसेस होती है वो स्टेम से ना होने पाए, उस चीज़ को रिड्यूस करते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो है एपिडर्मल सिस्टम, जिसमें ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है ना आपका ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिस्टम है, कौन सा? एपिडर्मल सिस्टम। ठीक है, ये एपिडर्मिस सिस्टम हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है कॉलेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा होता है, पेरेन्काइमा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए पूरा का पूरा ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। ठीक है, कौन सा है ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। अभी कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। तीसरा आपका इसके नीचे एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो वाला भाग होता है, एंडोडर्मिस से नीचे तक का जो भाग होता है जिसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में हमारा फ्लोएम आ जाता है, जाइलम आ जाता है, कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं पाया जाता है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, सेंट्रल पिथ भी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि एंडोडर्मिस के नीचे का जो भाग होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये वाला भाग जो होता है ये होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट में 3 सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे ऊपर एपिडर्मिस वाला जो होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके नीचे जो होता है एंडोडर्मिस तक का भाग, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसके नीचे जो होता है भाग, इसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम होते हैं। मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया है। अब आज क्लास में पहले देखेंगे एंडोडर्मिस यानी एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी इज फॉर्म्स बाय द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यानी किसी भी पौधे की जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी का मतलब है पत्ती, इसमें लीव्स, स्टेम, सब कुछ, पूरा रूट तक का भाग जो होता है पूरे पौधे का, वो पूरी बॉडी उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो जिसके द्वारा कवर्ड होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यानी कि पौधे के हर एक भाग में सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वही होती है एपिडर्मिस। ठीक है, और वही बनाती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स। अब इस एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो एपिडर्मल सेल्स आती है, स्टोमेटा आते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब होता है ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर। देखो अपेंडेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे हाथ पैर हैं अपेंडेज की तरह काम कर रहे हैं ना, तो उसी तरह क्या होता है, ट्राइकोम्स और हेयर भी होते हैं। ट्राइकोम्स स्टेम पे पाए जाने वाले हेयर को बोलते हैं, और रूट हेयर जो होते हैं रूट्स पे पाए जाने वाले हेयर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एपिडर्मल सेल्स के बारे में कि एपिडर्मल सेल्स होते क्या हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यानी किसी भी प्लांट बॉडी का सबसे ऊपरी जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपरी जो लेयर होती है, उसी को कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ, एपिडर्मिस किससे मिलकर बना होता है? एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि ऐसे मतलब क्या होते हैं, आपस में अच्छे से अरेंज्ड होते हैं एक कंटिन्यूअस वे में। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लगातार एक दूसरे के बाद एक के बाद ऐसे लेयर क्या होती है, अरेंज्ड होती है। और ये सेल्स कैसी होती है? एलोंगेटेड होती है। ठीक है, एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिडर्मिस जो होती है वो सिर्फ सिंगल लेयर, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी डबल लेयर नहीं होती है। तो एपिडर्मिस सेल की कितनी लेयर होती है? सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। अब एपिडर्मिस में जितने भी सेल्स होते हैं ना, इस मतलब इस वाले पार्ट में, वो सेल्स में क्या होता है, हर एक सेल की साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, और उनमें लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है। जैसा कि हमको पता है सेल जो होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती है, क्योंकि प्लांट है जाए तो सेल वॉल तो पाया जाएगा, और एक लार्ज वैक्यूल भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल सब कुछ
पाया जाता है एपिडर्मल सेल के अंदर। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। ये जो सेल्स होती है पैरेनकाइमेटस होती है। पैरेनकाइमेटस का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स जिनके जो साइटो मतलब सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं। और किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ की इसका ये जो होते हैं जिन सेल से मिलकर बने होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स, ये तो हो गया। द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाई अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए हमने देखा ना यहाँ पर कि मतलब एपिडर्मिस के ऊपर क्या था, एक लेयर थी जिसको हम क्यूटिकल कहते थे। ये ऐसे लेयर बनी थी, आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको फिर से। हम लोग डायग्राम देखें यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो ग्रीन वाली लेयर ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की वो पतली सी लेयर दिखेगी सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसको? क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूटिकल होती है कैसी होती है? क्यूटिकल जो होती है वो थिक लेयर होती है। कैसी होती है? थिक और वैक्सी। वैक्सी मतलब मोम की तरह चिकनी, मतलब थिक लेयर होती है। अब जाहिर से आप मोम कहीं पर लगा दो तो क्या मोम के ऊपर पानी मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में हट जाएगा? नहीं हट पाएगा ना। तो उसी तरह क्या होती है, मोम की तरह थिक लेयर पाई जाती है पौधे के ऊपर, स्टेम के ऊपर, जो क्या करती है स्टेम से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि स्टेम से पानी का लॉस ना हो पाए उसको रोकती हैं। ठीक है, तो क्यूटिकल का बहुत अच्छा रोल होता है ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करने में। ठीक है, फिर क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। लेकिन क्यूटिकल जो होता है वो रूट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होगा? अगर वहाँ पर भी प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर जो रूट होते हैं वहाँ पर क्यूटिकल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। हमने एपिडर्मल सेल देख लिया, दूसरा स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, यानी जो पत्तियां होती हैं पत्तियों के एपिडर्मिस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं एपिडर्मिस स्टेम में या रूट में, वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाएंगे। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पर ट्रांसपायरेशन का काम होता है। बट कुछ प्लांट्स में स्टेम के द्वारा भी क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईच स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ। स्टोमेटा किसके मिलकर बने होते हैं? तो वीन और डम्बल शेप्ड गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। क्या होते हैं इनमें? दो क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती है। ऐसे गार्ड सेल होता है सेंटर में, ऐसे होता है गार्ड सेल, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये बेन शेप का, यानी कि जो सेम का बीज होता है उसके आकार का डम्बल। डम्बल जो होते हैं नहीं, मतलब जो भी जिम वगैरह करते हैं उनको उठाते हैं हाथ में, उसको बोलते हैं डम्बल। तो ये जो स्टोमेटा होता है ये डम्बल या बेन शेप की दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है जो कि बेन और डम्बल शेप के होते हैं, बाहर ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं एसेसरी सेल्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर के क्या बना? स्टोमेटा बना होता है। अब देखो ये डायग्राम है, ये गार्ड सेल का डायग्राम है, यानी कि स्टोमेटा का डायग्राम है। अब अगर इसकी हम बात करें, ये है आपकी गार्ड सेल। क्या है? ये प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर ये गार्ड सेल होती है, दो होती हैं। ठीक है, क्या होती है? एक पेयर में, अगर पेयर की बात करें तो एक पेयर होता है, और अगर नंबर की बात करें दो होते हैं। ये कैसे होते हैं? बेन शेप होते हैं, यानी कि सेम के बीच क्या करके डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया शेप हो गया इनका। अब बाहर जो ये येलो कलर की आपको दिखी स्ट्रक्चर है, ये होती है एसेसरी सेल्स। क्या होती है? एसेसरी सेल्स, जिसको हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इनकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, पीछे बाहर लगी होती हैं। और इस जो मतलब आपको गार्ड सेल दिख रहा है इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या बड़ा सा वैक्यूल भी होता है, और इसके अंदर हरे हरे छोटे छोटे क्या दिख रही है? ये क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ये पूरा गार्ड सेल है। ठीक है, ये पूरा गार्ड सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल तो यहाँ पाई ही जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूल्स भी पाया जाता है। ठीक है, और सेंटर में जो इसके अंदर होता है इसको बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको स्टोमा कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी सेल की। जो गार्ड सेल होती है ना, इसके बाहर की जो सेल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। याद रखिएगा, गार्ड सेल की जो आउटर सेल होती है क्या होती है? आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, और जो सेंटर वाली यहाँ की लेयर होती है, अंदर की तरफ जो लेयर होती है, यानी कि अंदर की जो लेयर होती है इनर लेयर, वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, ये देखिए स्टोमेटा खुला हुआ ना, स्टोमेटा जब खुलेगा ना तो क्या हो जाएगा? गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह स्टोमेटा बंद भी होता है। तो स्टोमेटा खुलता कैसे, बंद कैसे होता, तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी तो उसमें स्टडी करेंगे अच्छे से उसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में सब्सिडरी सेल्स सराउंड द गार्ड सेल। देखिए आपने देखा डायग्राम में ना, ये गार्ड सेल से प्रेजेंट है, और गार्ड सेल के बाहर क्या प्रेजेंट थी? सब्सिडरी सेल्स, यानी कि सहायक कोशिकाएं से बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सब्सिडरी सेल्स क्या होती है? गार्ड सेल को सराउंड की होती है। द गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर, यानी कि गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल को कंप्लीटली क्या कहते हैं? स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। ये पूरा मिलकर क्या कहते हैं? स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन, यानी कि जो गार्ड सेल के ऊपर की वॉल थी वो कैसी थी? पतली थी, हमने दिखाया ना अभी दिखा के डायग्राम में।
और जो अंदर की वाल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है एंड हाईली थिक एंड, कैसी होती है, मोटी होती है। यानी कि जो ये बाहर की वाल दिख रही है आपको गार्ड सेल की, ये पतली होती है, और जो अंदर की होती कैसी होती है, ये मोटी होती है, ठीक है। और ये पूरा कम्प्लीटली इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग आगे। द गार्ड सेल एनक्लोज स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल होता है वो क्या करता है, स्टोमेटल पोर इसका सेंटर में पाया जाता है, यानी कि क्या करता है, स्टोमेटल पोर को चारों तरफ से घेरे होता है। यानी कि जो गार्ड सेल के सेंटर में पोर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं या फिर इसको स्टोमा कहते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट, यानी गार्ड सेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब बात करेंगे स्टोमेटा के फंक्शन की, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। यानी कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, पौधों से पानी का भाप यानी कि वापर के फॉर्म में उड़ जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, जो कि स्टोमेटा की वजह से ही होता है। तो स्टोमेटा इस प्रोसेस को साथ में गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है CO2 को प्लांट में लेना और जो O2 बन जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना, ये होता है गैसेस एक्सचेंज। इसको भी रेगुलेट कौन करता है, स्टोमेटा ही रेगुलेट करता है। इसी के ओपन होने से और क्लोज होने से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी गार्ड सेल की वजह से क्या होती है, स्टोमेटा क्लोज होता है और ओपनिंग होती है, ठीक है इसकी। अब देखिए ये डायग्राम आपका ये एक लीफ का मतलब सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है। सबसे ऊपर आपको क्यूटिकल दिख रही है, ये सबसे ऊपर क्यूटिकल, यानी कि स्टेम में भी होती है, रूट में नहीं होती क्यूटिकल रूट में नहीं होती, बाकी स्टेम लीफ दोनों जगह क्यूटिकल प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। क्या होता है, एपिडर्मिस। अब यहाँ पर भी क्यूटिकल है, इसके नीचे क्या, लोअर एपिडर्मिस। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 लेयर कैसे प्रेजेंट है। तो देखिए अगर लीफ का सेक्शन कटिंग करके आप देखेंगे ना तो उसमें सिंगल सी बात है, आप लीफ को जब सेक्शन कटिंग करेंगे तो लीफ जो होता है इसका क्या होता है, डॉर्सल सरफेस भी होता है और वेंट्रल भी होता है। तो उसमें डॉर्सल वेंट्रल दोनों आता है, इस वजह से जो अपर एपिडर्मिस होती है ना, अपर एपिडर्मिस जो होती है वेंट्रल साइड में पाई जाती है और लोअर एपिडर्मिस होती है डॉर्सल साइड में पाई जाती है, ठीक है, पत्तियों के। क्योंकि पत्ती का क्या होता है, एक आगे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है, तो उस तरह से इसमें आपको दिखते हैं। और सबसे ऊपर ये देखिए क्या प्रेजेंट है, ये है ट्राइकोम्स। क्या होते हैं, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा, ये पूरा दिख रहा है स्टोमेटा। ये देखिए डायग्राम में आपको अगर देखना हो तो ये देखिए यहाँ पर क्या, ये ओपनिंग हो रही है ना गार्ड सेल की, तो ये पूरा स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये तो पूरा ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो ये तो फिलहाल हमको इसके बारे में नहीं देखना, हमको सिर्फ स्टोमेटा के बारे में देखना था, कैसे इनकी लोकेशन होती है। तो एपिडर्मिस जो लेयर है इसके ऊपर ही देखिए आप स्टोमेटा यहाँ दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। और ये ट्राइकोम्स भी यहाँ दिख रहे हैं। अब बात करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करेंगे हम लोग। तो क्या होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस इंक्लूड्स रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। रूट हेयर रूट्स में पाई जाती है, ट्राइकोम्स जो होते हैं वो स्टेम में और लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी कि जो रूट हेयर होती है सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ये होती है यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल से बनी होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं। क्या होती है, एपिडर्मल जो होता है यानी कि एपिडर्मल सेल जो होता है, ऐसा आपको दिखा होगा स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, एलोंगेट होकर के रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो रूट हेयर होती है वो एपिडर्मल सेल का ही क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, यानी कि उसी को डिफ्रेंशिएट होकर जो एपिडर्मल सेल होती है वो एलोंगेट होकर क्या करता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोई अदर सेल नहीं होती, ये कैसी होती है, एपिडर्मल सेल ही होती हैं। रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, उसको रूट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट हेयर करता है, वही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ट्राइकोम्स आर एपिडर्मल हेयर विच प्रेजेंट ऑन स्टेम्स, यानी कि जो ट्राइकोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस क्या होती है, लॉन्ग होकर के एलोंगेट होकर क्या करती है, ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि स्टेम पे और लीव्स पे पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो ट्राइकोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट जो रूट हेयर कैसे थी, यूजुअली यूनिसेलुलर थी, ठीक है। तो रूट हेयर जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। देखो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो मतलब पौधे होते हैं उनके भागों से पानी का वाटर बन के मतलब वेपर बन के उड़ जाना ही क्या कहता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। यानी कि पौधे से पानी का लॉस होना ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। किस प्रोसेस से होता है वो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है।
तो उस प्रोसेस को यानी कि पानी का भाप बन के उड़ जाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको कम करने में हेल्प करता है ट्राइकोम्स। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वाटर ऑफ लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करेगा, यानी कि रोकता है। ठीक है, ट्राइकोम्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और हार्ड। यानी ट्राइकोम्स जो होता है ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड, यानी कि ये शाखाओं में भी पाया जा सकता है और क्या हो सकता है, सिंगल भी पाया जा सकता है। ठीक है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ, स्टिफ मतलब होगा हार्ड। एनसीईआरटी में स्टिफ दिया इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में यूज़ कर लिया टर्म। तो इसका मतलब होता है हार्ड, यानी कि ट्राइकोम्स हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अब बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस की, तो क्या होता है, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस। यानी कि जो एपिडर्मिस होता है ना, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है उसको रोकने का काम करता है। रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज, ये गैसेस एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है। सिक्रीट मेटाबॉलिक कंपाउंड, ये मेटाबॉलिक कंपाउंड को सिक्रीट करता है और वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, यानी कि ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने क्लास की आज में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में और पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास में मतलब कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं बायो का, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो में कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।